हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, या फिर हम कह सकते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए सीरीज, स्पेशली इनफाइनाइट सीरीज। यहाँ पे हमारे पास सीरीज की तीन फॉर्म्स हैं, या आप कह सकते हो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ए सीरीज। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जैसे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसे से फंक्शन का मतलब y की वैल्यू हमारे पास है, फंक्शन की पावर वही वाला फंक्शन, सेम फंक्शन एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स अप टू इन्फिनिटी, और हमें उसमें से क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, मीनिंग डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एंड सेकेंड टाइप है हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसी सी सीरीज का भी हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। एंड सिमिलरली दिस वन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन। तो थोड़ा ध्यान में रखिए, जे एफ एक्स जे फंक्शन सेम रहना चाहिए। अगर सेम नहीं भी रह रहा तो 2 स्टेप के बाद रिपीट करेगा, या 3 स्टेप के बाद रिपीट करेगा, या 5 स्टेप, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो ये वाला फंक्शन रिपीट करना चाहिए तीनों केसेस में। अगर रिपीट नहीं करेगा तो फिर इसकी डिफरेंशिएशन मुश्किल होगी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, तो पहले टाइप को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा सा जो फंक्शन है, मतलब ऐसी सी सीरीज है, फंक्शन की पावर वही वाला फंक्शन, फिर वही फंक्शन पावर में एंड सो ऑन, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, अब ये वाला फंक्शन लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पावर में फिर एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर में फिर एफ ऑफ एक्स एंड अप टू इन्फिनिटी, ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक, अब बेटा ध्यान से देखो, ये सारे का सारा क्या है भाई, ये यही तो है। ठीक, मतलब इन्फिनिटी तक एक सीरीज जा रही है। अगर उसमें मैं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स स्किप भी कर दूं, मतलब एक टर्म ही स्किप किया मैंने, यहाँ पे एफ एक्स ही स्किप किया है, तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर ये सारे का सारा y है तो ये ऐसा रहेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर y। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसका एक एफ एक्स मैंने ऐसे लिख लिया, बाकी सारे ठीक, इसको मैंने y सपोज कर लिया। सपोज क्यों कर लिया भाई, ये तो है ही y है। एक एफ एक्स अलग रखने से इसको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये वैसे ही रहेगा। एक एफ एक्स चाहे फाइनाइट नंबर ऑफ 2 भी तोड़ सकते से, 3 भी 4 भी, कितने फाइनाइट नंबर ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स अगर हम लिखें, उसकी पावर हम y लिख सकते हैं, लेकिन उसका हमें कोई बहुत बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें तो एक ही काफ़ी है, एक एफ एक्स मैंने ब्रेक किया, बाकी सारे के सारे को y फिर से y मान लिया, क्योंकि एक निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको मालूम है, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए भाई हम क्या करते हैं, वी आर टू यूज लॉगरिथम। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग y, यहाँ पे हम लेंगे फिर से इसका लॉग एफ ऑफ एक्स की पावर y, तो पावर रूल लगाओ लॉग का, y लॉग एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो निकालो भाई डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव 1 बाई y, साथ में dy बाई dx। यहाँ पे बेटा आपका वही वाला प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये एक फंक्शन है पूरे का पूरा, ये अलग है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट सेम, सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो log का डेरिवेटिव 1 बाई फंक्शन ड्यू टू चेन रूल, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस, अब ये वाला पार्ट एज इट इज़, लॉग एफ ऑफ एक्स एज इट इज़। अब बेटा y का डेरिवेटिव तो हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ से हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। आप जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया था, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले जाओ। ठीक, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वाला एक तो ये रहा 1 बाई वाई, और यहाँ से एक ये रहा, तो मैं इसको 1 बाई वाई, फिर मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा
तो ये माइनस में चला गया आपका log fx, तो dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट में मेरे पास ऑलरेडी है ही है ये वाला y इंटू एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स, और यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू बड़ा आराम से निकाल सकता हूँ भाई। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये आपका नॉमिनेटर में रहेगा y एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स अपॉन में ये सारे का सारा 1 बाई वाई माइनस लॉग एफ एक्स। तो यहां से आया आपका डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू 1 प्लस माइनस वाई लॉग एफ एक्स। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, एंड वी आर टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो बड़ा ध्यान से देखो, वही है। देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो है पूरे का पूरा सारा मेथड आप रिपीट करो, ठीक, या फिर दूसरा है हमने इसको ड्राइव कर लिया फॉर्मूले को, तो यहाँ पे डायरेक्टली y की जगह पे यानी कि f ऑफ x की जगह पे, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं डायरेक्टली इसको शॉर्टकट मेथड से करना चाहूँ तो यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स। एफ एक्स की जगह पे हमारे पास साइन एक्स है, एफ एक्स की जगह पे मेरे पास साइन एक्स है, तो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर सब्स्टिट्यूट करें तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी भाई वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स, एफ एक्स ये रहा तो एफ डैश एक्स यानी कि साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का क्या हुआ भाई कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिखो आप साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में है एफ एक्स क्या है मेरा साइन एक्स इंटू 1 माइनस फिर से y log एफ एक्स, y log साइन एक्स, दैट्स इट। ओके, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना आपने। तो शॉर्टकट में क्या है, इस फॉर्मूले को आपने मेमोराइज करना है, वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। नहीं, अगर आपको शॉर्टकट नहीं करना तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की जहाँ पे आपके पास एफ एक्स है वहाँ पे आपको क्या लिखना है भाई साइन एक्स। अब हमारे पास है सेकेंड टाइप, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालना है। अब वही बात आ गई, यहाँ पे y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स हम ऐसे लिखेंगे। अब बड़ा ध्यान से देखो, ये सारे का सारा अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही तो है, ये पूरे का पूरा ही तो है। एक एफ एक्स घटाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं एक एफ एक्स ऐड भी कर दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा y। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया y में, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना आता है, तो कैसे निकालेंगे, तो करिए फिर पहले तो इसका स्क्वायर रूट खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो स्क्वायरिंग कर दो भाई दोनों साइड पे, तो यहाँ पे मेरे पास आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो स्क्वायर रूट आपका वैनिश हो गया। अब डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे वाई स्क्वायर का, तो क्या है भाई 2y और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो राइट में एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पे y है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है भाई, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब बेटा ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ से मेरे पास 2y, इसको अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगा तो और डी वाई बाई डी एक्स साथ के साथ कॉमन भी निकाल लेते हैं हम, तो -1 यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स।
अब फाइनली मेरे पास फॉर्मूला बनने जा रहा है dy बाई dx निकालने के लिए। तो यहाँ से मेरे पास dy बाई dx का फॉर्मूला क्या बना भाई, ये आपके नॉमिनेटर में रहेगा f डैश x और ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2y माइनस 1। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ सच ए सीरीज। ओके, अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स अप टू इन्फिनिटी। इसको करने के बेटा दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट फार्मूला से करते हैं fx। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे है, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे fx की जगह पे मेरे पास क्या है, log x है। fx की जगह पे क्या है, log x। अगर मैं f डैश x निकालना चाहूँ तो इसका डेरिवेटिव log x का क्या आएगा भाई, 1/x। नाउ दिस इज द फॉर्मूला। तो डायरेक्टली मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा। कैसे भाई, f डैश x तो मेरे पास आ गया 1/x 2y माइनस 1 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक, बट अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मुझे सिर्फ एडिटिंग करनी है। जहाँ पे fx है वहाँ पे मुझे क्या लिखना है भाई, log x। चलो करते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, log x। यहाँ पे भी क्या लिखता हूँ भाई, log x। यहाँ पे फिर डेरिवेटिव दोनों स्क्वायर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, अब यहाँ पे आया 1/x। तो वही बात होगी 1/x, तो यहाँ पे 1/x रह गया। तो फिर क्या हुआ, 1/x नॉमिनेटर में रह गया, यहाँ पे 1/x रह गया आपके 1/x। तो दैट इज द आंसर। ठीक, अगर यहाँ पे मान लो sin x होता, ठीक है, तो मैं sin x का डेरिवेटिव ऊपर लिख देता, यानी कि cos x, नीचे क्या होता 2y माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक, अब हमारे पास है थर्ड टाइप में y इज इक्वल टू fx प्लस 1/fx प्लस 1/fx अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। अब बेटा ध्यान से देखो, करना कुछ नहीं है, वैसे का वैसा ही है। तो y इज इक्वल टू fx, एक fx मैंने ऐसे ही लिखा, प्लस 1/, अब ध्यान से देखो ये सारे का सारा भी तो y ही है। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू fx, एक fx मैंने ऐसे लिखा, प्लस 1/, यहाँ पे मैं 2 भी ब्रेक कर सकता था, 3 भी ब्रेक कर सकता था, बट मुझे तो कम से कम करने हैं ना। मैंने एक fx ब्रेक कर लिया। तो अब ध्यान से देखो, ये सारे का सारा y ही तो है, नथिंग टू डू, ये सारे का सारा y ही है। तो कर दो फिर सिंप्लीफाई, जस्ट एलसीएम लो और डेरिवेटिव निकाल दो। तो पहले तो मैं इसको राइट पे ले जाता हूँ, तो मेरे पास आया y स्क्वायर इज इक्वल टू y f ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ से डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। तो क्या आई भाई, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव f डैश x प्लस फिर fx एज इट इज, y का डेरिवेटिव बेटा यहाँ पे आया आपका dy बाई dx। तो 1 तो आपका कांस्टेंट है, दैट इज 0। अब यहाँ से मैं dy बाई dx वाले एक तरफ ले जाऊँगा, तो 2y ये उस तरफ गया, तो माइनस का fx, dy बाई dx कॉमन इज इक्वल टू y f डैश x, ये बचा। अब यहाँ से अगर हम dy बाई dx की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी भाई, dy बाई dx इज इक्वल टू y f डैश x नॉमिनेटर में, ये सारे का सारा 2y माइनस fx आपका डिनोमिनेटर में आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, इसका हमने dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना बेटा जी, हमारे पास अगर हम डायरेक्टली करना चाहूँ इसमें, तो fx क्या है भाई, fx हमारे पास x है, तो डेरिवेटिव f डैश x क्या हुआ, 1 आ गया डेरिवेटिव x का। तो यहाँ पे इसमें डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो कर दो फिर dy बाई dx क्या आया मेरे पास, y के लिए तो y रहेगा f डैश x, इसका डेरिवेटिव x का 1 आया अपॉन 2y माइनस fx तो आपका x ही है। अब एक और मान लो ये क्वेश्चन है, ऐसा सा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन x प्लस 1/sin x, ठीक,
+1/sin x, तो कुछ नहीं करना, वही बात हो गई। fx की जगह पे आपने क्या पुट करना है, अगर मैं यहीं पे करूँ, ठीक, fx हमारे पास क्या है भाई, sin x, ठीक, और इस f डैश x sin x का डेरिवेटिव क्या आया, cos x, तो डायरेक्टली ये वाले फॉर्मूले में आपने वैल्यू डालनी है। तो dy/dx मेरे पास क्या आएगा, y f डैश x साइन का डेरिवेटिव भाई cos x और 2y माइनस एफ एक्स यानी कि साइन x। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली कोई भी यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो आपको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है। तो ठीक है बेटा, ये थैंक यू फॉर वॉचिंग।